तो अपना नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क है। ठीक है, टाइम एंड वर्क थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा हुआ है, तो अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। सबने थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी पढ़ा ही है ना। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अपने। पहले तो वो वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं कि भाई ए ने इतने दिन काम करा है, बी ने इतने दिन काम करा है, सी ने इतने दिन करा है, तो बताओ कि ये मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, है ना। और दूसरा होता है क्या, ये वाला MDHW, जैसे कि भाई 5 लोग एक दीवार को इतने दिन में बनाते हैं, तो बताओ 10 लोग डबल दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये दो फ्रेगमेंटेशन है इस चैप्टर के। ये दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं फार्मूले में। क्योंकि ये दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं और बहुत सिंपल तरीके से यूज़ होती हैं, तो बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, जिसको पता है एक बार करने का तरीका, वो कर लेगा बहुत आराम से। इसमें कोई बहुत घुमा के सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम 90% चैप्टर यही वाला होता है, तो अपन इसी में मेनली फोकस है सारा। तो देखते हैं पहले होता क्या है कि जैसे मान लो कि बहुत सिंपल सा सवाल कि भाई ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी एक काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो जिसको ट्रिक नहीं पता, तरीका नहीं पता, वो क्या करेगा भाई, इससे वो सिंपल समझो। ए लेता है 15 दिन, बी लेता है 10 दिन, तो ए एक दिन में ए का वर्क इन 1 डे कितना होगा, 1/15, है ना। अगर टोटल काम 15 दिन में कर रहा है सेम एफिशिएंसी से, तो एक दिन में 1/15 करेगा, है ना। सिमिलरली बी का वर्क एक दिन में कितना आएगा, 1/10। एक दिन में 1/10 करेगा, तभी तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 करेगा, तभी तो 10 दिन में पूरा काम करेगा। तो इसका इम्प्लीकेशन, इसका हम लोग क्या मानते हैं कि जो वर्क है वो 1 है, वर्क को हम टोटल 1 मानते हैं, है ना। अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी मिल के कितना काम करेंगे। तो हमें पता है कि अगर मिल के कर रहे हैं तो ए एक दिन में जितना काम कर रहा है और बी एक दिन में जितना काम कर रहा है, तो एक दिन में जो टोटल काम हो रहा है, टोटल वर्क बाई ए प्लस बी इन 1 डे कितना होगा, 1/15 प्लस 1/10, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें एलसीएम ले लो, 30, 15 टू द 30, 10 3 द 30, 5/30। मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/30। इसको कट रहा है 1/6 का, तो ए प्लस बी 1/6 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, और टोटल वर्क क्या था अपना 1। तो एक काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, 1/1/6 इंटू 1 कितना आ गया, 6 डेज। मतलब टोटल काम वो 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये है बेसिक अप्रोच, कि जिसको कुछ नहीं पता वो इस तरीके से करेगा, है ना। कि भाई जब ए 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा था, 1/15। जब भी अकेला कर रहा था तो कितना काम हो रहा था, 1/10। लेकिन जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/6। तो अगर एक दिन में 1/6 काम हो रहा है, तो पूरे काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन, क्योंकि वर्क तो एक है ना टोटल, समझे। होल वर्क को हम 1 ले रहे हैं ना, कि पूरा का पूरा काम एक है, तो हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। अब इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका है जो अपन सीधा क्वेश्चंस में लगाते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या तरीका है, हमेशा कभी ना कभी देखा ही होगा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, ये है नंबर ऑफ डेज जो इंडिविजुअली लग रहे हैं। जहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं उसका इंडिविजुअली ये नंबर ऑफ डेज है। तो ए ले रहा था 15 दिन, बी ले रहा था 10 दिन। ठीक है, इन दोनों का जो भी एलसीएम आ रहा है वो यहाँ लिख दो, कितना आ रहा था, 30। ये हो जाएगा अपना टोटल वर्क। और ये देखो कि ये कितने सा ये है, मतलब 15 2 सा 30 होगा। अब एलसीएम लिया है तो पक्का कोई होल नंबर से ही कट रहा होगा। और 10 3 सा 30, ये क्या है, ये है वर्क इन 1 डे। ये है वर्क इन 1 डे, जिसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी, कि उसकी एफिशिएंसी मतलब पर डे कितना काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। बी कितना काम करता है एक दिन में, 3। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। और टोटल वर्क कितना है, 30। तो नंबर ऑफ डेज निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। मतलब एफिशिएंसी क्या थी, वर्क पर डे था ना, वर्क पर डे, तो टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे क्या आ जाएगा, डे। भाई टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 काम हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे, सिंपल। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई नंबर ऑफ डेज जितने वो ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, इन टू में वर्क इन वन डे, कितने एक दिन में कितना काम करता है, ये इंटू ये इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल वर्क। तो बस यही दो बातें हमें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ डेज इंटू में एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। मतलब ये इंटू ये हमेशा ये होता है, ये इंटू ये हमेशा ये होता है। अब जो पूछा है उसको डिवाइड कर दो कि टोटल वर्क कितना है, ये वर्क इन वन डे, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने दिन लग रहे हैं काम होने में। बस यही खेल है, 3 वेरिएबल, 3 में से कोई भी 2 देगा घुमा फिरा के, एक पूछ लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल बनते हैं, देखते जाओ भी कैसे बनते हैं। शीट वाली सवाल करा रहा हूँ मैं, अगर ये समझ में आ गया है ना तो सीधा सॉल्व करने शुरू करो, क्वेश्चन आंसर मत देखो, सीधा आंसर शीट वाले देखना। शीट में जो है अगर मैच हो रहा है तो सीधा आगे बढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, बी कैन डू इट इन 16 डेज। तो हमेशा क्या निकालना था यहाँ पे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, ऐसे, ये आगे ही कटेगा नहीं, 4 4 16, 16 इंटू 11, 11 जो 66, 11 है 176 है ये टोटल वर्क। ये कितने का, ये है 4 का है और ये 11 का है। तो क्या पूछा, दोनों मिलके कितने दिन में, दोनों मिलके करेंगे तो क्या, टोटल वर्क ये है, दोनों मिलके कर रहे हैं तो हर दिन कितना काम हो रहा है, 11 + 4 15 काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना आ गया कि वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 176/15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना आंसर है, ठीक है। तीसरा, अब इसमें सर 3 दे दिए कि भाई 3 लोग हैं जो काम कंप्लीट कर रहे हैं, ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो, 24 ही आएगा, 24 × 1 = 24, 6 4 जा और 12 2 जा। वर्किंग टुगेदर कितने में करेंगे, तो टोटल काम है 24, सारे मिलके एक साथ कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 5 6 7, है ना। तो ये आ गया 3 3/7 मिक्स फ्रैक्शन में। आगे समझ में, बहुत सिंपल सा है, कोई खास नहीं है, ठीक है। अब देखो कि ये वाली चीज़ हमने कितने अच्छे से समझी है, बस वो इसी चीज़ को टेस्ट करेगा आगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इट इन 40 डेज। जब ये दिख जाए और कोई CV कुछ नहीं लग रहा है तो सीधा पहले इन्हीं का निकाल लो, ये 40 होगा, ये 2 और ये 1। अब जो पूछ रहा है पढ़ो आगे। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज़ लेफ्ट इज। 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 3 15 यूनिट काम हो रहा है ना। तो पूछा गया है कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो बच गया, तो बचा कितना है, 25 वर्क बचा है। फ्रैक्शन पूछा है तो टोटल से डिवाइड कर दो, 5 5 20, 5 8 40, कि 5/8 वर्क बचा है, मतलब कितना हो गया, 3/8 वर्क हो गया, 15/40 करेंगे तो, है ना। चलो अगला, ये अच्छा सवाल है। ए इज़ थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। मतलब ए और बी पता है, इस बार उसने ये नहीं बताया ये एग्जैक्ट कितने ले रहा है, बस उसने ये बता दिया कि ए जो है वो थ्राइस एज गुड एज बी है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की थ्राइस है, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की थ्राइस है। और क्या बोला है, और क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कम दिन लगेंगे काम करने में, कितने कम दिन लग रहे हैं, 40 दिन कम लग रहे हैं बी से। मतलब अगर बी को x डेज लग रहे हैं तो ए को x - 40 डेज लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इंटू ये भी यही होता है और ये इंटू ये भी यही होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो 3 × x - 40 = 2x, 3x - 120 = 2x, ये आ जाएगा 2x 120, तो x की वैल्यू 60, मतलब b को लग रहे हैं 60 दिन और a को लग रहे हैं 20 दिन, ठीक है। और अगर टोटल निकालना है तो ये पता है, तो ये इंटू ये यही होता है, 23 × 60 है। तो बोला टुगेदर काम करेंगे तो कितना लगे, टुगेदर मतलब 60 टोटल वर्क है, एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा था, तो 5 6 4 5 20, 15 दिन में पूरा काम
कंप्लीट। आया समझ में कैसे चले हम लोग। इस बार एफिशिएंसी से भी हम लोग यहाँ चल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दिया हो तभी हम ये बना सकते हैं। अगर एफिशिएंसी भी दी है और बाकी चीज़ें कुछ दे रखी है तो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 days, बी कैन 1/3 इन 10 days, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। तो लैंड कुछ नहीं है, बेसिकली वर्क है। तो उसने बोला है कि ए जो है वो 2/5 काम को 6 दिन में करता है। तो हम जब यहाँ लिखते हैं तो हम तो ये वो वाला वर्क डेज लिखते हैं ना जो पूरे काम का होता है, कि पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। तो अगर 2/5 6 में कर रहा है तो एक काम को कितने में करेगा, 6/2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 3 6 15, मतलब ए कर रहा है 15 दिन में। और बी का क्या बोला है, बी 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो पूरे काम को 30 दिन में करेगा। यहाँ से निकाल लिया 30। अब निकाल लो एलसीएम, 30 2 1। अब क्या बोला है, ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। 4/5 मतलब जो टोटल वर्क है उसका 4/5। तो टोटल वर्क का 4/5 कितना है, 5 6 30 24। तो ये बोल रहा है इस काम को कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके। तो ये काम आ गया, काम है 24, एफिशिएंसी है 3 एक दिन की। तो 3 8 20, मतलब 8 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। आया समझ में कैसे गए अपन अप्रोच कैसे किया। इससे इस क्वेश्चन से क्या समझ में आई बात, कि इससे क्या समझ में आई थी कि ज़रूरी नहीं है डेज दिया हो तभी हम ये लगा सकते हैं, एफिशिएंसी से भी हम लोग लगा सकते हैं। इससे क्या समझ में आया कि जो यहाँ पे हम लोग डेज रखते हैं वो डेज रखते हैं जो पूरे काम को करने के लिए लग रहे हैं उसको। ये इसने 2/5 वगैरह दे दिया तो कंफ्यूज कर रहा था। हमें 2/5 वर्क नहीं, हमें पूरे वर्क का निकालना है कितने दिन, कि पूरे काम कंप्लीट करने में इस इंडिविजुअल को कितने दिन लगते हैं, वही हम यहाँ लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट 15 और 10 दिन में। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट वर्क फॉर 30,000। तो बताओ शेयर ऑफ ए इन कॉन्ट्रैक्ट है। उसने बोला ए और बी हैं, 15 और 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो इनका 30 आ जाएगा, 2 और 1 निकाल दिया हमने। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 30,000 का। तो हमें पता है कि पैसा हमेशा कैसे डिवाइड होता है, पैसा हमेशा डिवाइड होता है कि कितना काम किसने करा है, जितना जो काम करेगा उतना ही वो शेयर ले जाएगा। अब इसमें उसने ये तो बोला नहीं है कि, उसने बस ये बोला है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ए ने कुछ ही दिन काम करा है, बी ने कुछ ही दिन, नहीं, दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ डेज काम करा है। तो इसका मतलब जो उनका पैसा डिवाइड होगा वो सीधा उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जो है 2 और 1, तो टोटल है 3 एफिशिएंसी। 3 की वैल्यू 30,000, तो 2 की कितनी होगी, 20,000। आया समझ में। सॉरी 3 की 32,000 है, 30,000 है, सॉरी 30 ही था नहीं। हाँ, तो 3 की वैल्यू 2/3 इंटू में 30,000। ओके, 10 3 से 30 होगा नहीं। हाँ, तो कैसे डिवाइड होगा, 5 की वैल्यू है 30, 2 की निकालनी है, तो 5 6 30, 6 2 12, इसकी आई 12,000। ठीक है, मतलब जब हमें ये दिया हो कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं और पैसा डिवाइड करना है, तो ये देख लो कि क्या वो इक्वल नंबर ऑफ डेज काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, कोई भी हम निकालते हैं कि बता दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन काम करेंगे, तो दोनों मिलके कर रहे हैं तो जितना भी दिन आता है वो, इसका मतलब ए ने भी उतने दिन काम करा और बी ने भी उतने दिन काम करा है। तो अगर दोनों सेम डे काम कर रहे हैं तो उनका जो पैसा डिवाइड होगा वो एफिशिएंसी से हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है चीज़, वरना हमेशा कैसे डिवाइड करना है, वर्क के, कि किसने कितना काम करा। वर्क से भी समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5, तो 30/5 कितने दिन, 6 दिन में दोनों मिलके काम कंप्लीट करते वो। तो 6 दिन में ए ने कितना काम करा है, 12 यूनिट, और 3 बी ने कितना करा है, 6 3 18 यूनिट। मतलब जो पैसा है वो भी इसी रेशियो में कटेगा। बेशक काट के देख लो कितना आएगा, 6 2 12, 6 3 30, एफिशिएंसी के रेशियो में आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम डे काम करा है, इसीलिए जब सेम डे होता है तो डायरेक्ट एफिशिएंसी से हम कर सकते हैं आगे ना, वरना वर्क से होगा, जो वर्क का रेशियो है वैसे ही पैसा डिवाइड होगा। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, मतलब ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, तो बना लो क्या आएगा, 24, 8 3 24, 12 24। ज़रूरी नहीं आप इंडिविजुअल ही है, मैं ए प्लस बी की वैल्यू लिख सकता हूँ, बस लिखना कौन सा डे है जो टोटल काम करने में लग रहे हैं।
कोई फ्रैक्शन ऑफ वर्क नहीं, टोटल वाला। तो इसने बोला ना ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, मतलब पूरा ही कर रहे हैं ना 8 दिन में काम कंप्लीट, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। हाउ मेनी डेज विल ए अलोन, अब ध्यान से देखो ए अलोन कैसे लेगा। अब ए अलोन की तो एफिशिएंसी पता नहीं है तो निकाल लेंगे भाई, ये एफिशिएंसी जो होती है वो इसी की होती है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 दिन, मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है 2। तो जब ए तो बी अगर 2 काम करता है और ए प्लस बी 3 काम करते हैं तो बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 1 नहीं आ गई, सिंपल। तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और पूछा क्या है कि कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 24, एफिशिएंसी ए की 1, तो कितना दिन आ गया 24 दिन। आया समझ में, एफिशिएंसी भी हम ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं, जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, उसी के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अगला ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, लिख लो भैया ए एंड बी 12 में करते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ए 20 में काम करता है, आगे किसी का दिया नहीं है तो इसी का एलसीएम 60 निकाल लें, 23 जा 12 5 जा 60। मुझे पता है ए की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी की एफिशिएंसी 2 है, और मुझे पता है ये इंटू ये आता है, मतलब नंबर ऑफ डेज कंप्लीट ऑफ टोटल वर्क इंटू वर्क डन पर यूनिट पर डे इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो ये इंटू ये आएगा तो मतलब ये 30 आएगा, 30 इंटू 2 इज 60 होगा, मतलब बी अकेला 30 दिन लेता है काम करने में। अब उसने क्या बोला है, इफ़ बी डीज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, मतलब हाफ अ डे का मतलब क्या है, अगर पूरा दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है तो हाफ डे में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम कर रहा है। तो हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट, मतलब ए एंड बी टुगेदर कितना लेंगे, जब बी सिर्फ आधे दिन काम कर रहा है, मतलब बी की एफिशिएंसी 2 नहीं 1 हो गई है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल मिला के इनकी एफिशिएंसी हो गई 4। तो अब निकाल दो 60 है टोटल वर्क, एफिशिएंसी 4, 5 6 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसने ये चीज़ चैलेंज करी हमसे कि आप इसको कैसे सोचोगे, मतलब आप इसको किस तरीके से बेसिकली समझ रहे हो। ठीक है, तो आएगा 15 डेज। हर शीट में शायद वो गलती से 13 लग रहा है, 35 नहीं 15 है वो आंसर। ठीक है, अगला क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज विच बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज। A has worked for 6 days during the last 2 days of which B has been destroying. How many days will A now work to complete the work? क्या बोला है, A 8 दिन लेता है काम करने में एक काम को, जिस काम को डिस्ट्रॉय करने में भी 3 दिन लेता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय लिख रहे हैं तो हम माइनस लिख सकते हैं, या फिर चलो 3 ही दिन रहने दो, एफिशिएंसी को माइनस ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 24, 8 3 जा 24 3 8 जा, बस वो माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उस वर्क को। अब उसने क्या बोला, ए ने 6 दिन काम करा है, 6 दिन मतलब एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 6 दिन में 18 काम वो कर चुका है, जिसमें से क्या बोला है कि लास्ट 2 दिन में से, इन 6 दिनों में से बी डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो बी ने कितना डिस्ट्रॉय कर दिया होगा 2 इंटू माइनस ए, मतलब -16, कि 18 हुआ 16 उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बचा हुआ कितना काम, सिर्फ 2। अब उसने क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल नाउ ए टेक टू कंप्लीट द वर्क, सिर्फ 2 काम हुआ है, टोटल काम कितना है 24, मतलब 22 ही काम हुआ है, मतलब 22 काम बचा है जिसको सिर्फ ए को करना है। तो ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, कितना टाइम लेगा ये 22/3 डेज, मतलब 7/1/3 डेज लेगा ये काम को कंप्लीट करने में। ओके, आया समझ में, बेसिक्स थे ये बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में कि कैसे एफिशिएंट डेज की क्या, कि यहाँ पे क्या लिखते हैं क्या नहीं, एफिशिएंसी कैसे है, प्लस माइनस में एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये इंटू ये होता है हमेशा, और जो भी पूछा है जिस भी सिचुएशन में वो जिनको काम करवा दे, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो डेज आ जाते हैं। ओके, चलो बस। हाँ, तो अगली शीट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं, बी एंड सी मिलके 15 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलके 20 दिन में करते हैं। तो इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, 60 आ जाएगा, 4 जा 12 5 जा। इफ़ दे वुड वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट वर्क इन कितने डेज टुगेदर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब सी नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल ए बी सी तो आने नहीं वाली किसी की भी एफिशिएंसी, है ना,
किसी एक की भी दी हुई होती तो हम बाकी निकाल लेते, सी की दी होती तो ए निकाल देते क्योंकि ए प्लस सी 3 है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम, सबकी एफिशिएंसी को प्लस कर दो, तो इधर से प्लस कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इधर कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, और टोटल एफिशिएंसी 5 4 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, यही तो चाहिए थी अपने को। तो टोटल है वर्क 60, जो कंडीशन बोली है तीनों को एक साथ काम करवाना है तो एफिशिएंसी हो गई 6, पर डे का वर्क 10 दिन काम खत्म। ठीक है, यह आना चाहिए निकालना, जो कि मैंने बताया था कि इसको एफिशिएंसी भी इक्वेट कर सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 5, बी प्लस सी, मतलब जहाँ पे ए की, ए और बी क्या है एफिशिएंसी पर डे वाली। ठीक है, मैंने वही चीज़ लगा दी। अगला क्या बोला है, व मैन वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो भैया 12 आ गया, 4 3 12, 3 4 12, ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। तो बताओ कि कितने बॉयज़ लगेंगे असिस्ट करने के लिए, एक मैन और एक वुमेन को, टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 डे। तो भैया टोटल वर्क तो 12 है। ठीक है, इसने बताया हमें डेज कितने में कंप्लीट करना है 1/4 में। एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो मैन तो एक ही है तो एफिशिएंसी पर डे 4 मैन की, वुमेन भी 3 ही है, प्लस अब ये नहीं पता कि बॉयज़ की कितने बॉयज़ हैं, तो एक एफिशिएंसी एक है तो एक्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, तो कितना वर्क करेंगे एक दिन में एक्स, क्योंकि एक है ना। तो अगर मान लो ये होता है कि भाई बॉयज़ 2 बॉयज़ काम कर रहे हैं, तो पर डे बॉयज़ का काम कितना होता है 2 यूनिट, तो इसीलिए एक्स बॉयज़ मान लिया हमने, तो कितना काम हो रहा है एक्स यूनिट्स निकाल लो, 12 4 ज़ा 48, 4 5 6 7 7 प्लस एक्स ऊपर ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू 41, मतलब 41 बॉयज़ लगेंगे। समझ में आना कैसे किया, क्योंकि 1 मैन और 1 बॉय था, 1 मैन और 1 वुमेन थी, तो 1 वुमेन, तो 1 मैन का काम, एक मैन का काम तो हमें पता ही एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो हमने 4 लिख दिया। एक वुमेन कितना काम करे 3, तो 3 यूनिट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बॉयज़ कितने हैं, जबकि हमें पता है कि बॉयज़ का एफिशिएंसी एक है, तो हमने x इंटू 1 एक्स। समझ में आया? ठीक है, अगर ये बोलता कि 2 मैन 3 वुमेन और फिर बॉयज़ बताओ कितने, तो 2 मैन होते तो पर डे का मैन का काम 4 नहीं 8 होता। समझ में? चलो अगला, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी अलोन इन 8 days, ए एंड बी completed द वर्क and sorry undertook the work to do it in 3200 रुपीज़, 3200 रुपये में वो कह रहे थे कंप्लीट कर देंगे हम काम को। तो पहले तो ये निकाल लो, 24 आएगा, 6 4 24, 8 3 24 आएगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days, मतलब उन्होंने बताया कि 3 दिन में काम कंप्लीट करा है सी की मदद से, लेकिन हमें सी का नहीं पता एफिशिएंसी कितनी है या सी अकेला कितने दिन में काम करता है। तो हम ये निकाल लेंगे भैया 24 तो टोटल वर्क था, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, ए और बी मिला के तो 7 काम कर रहा है, सी का हमें पता नहीं है, तो उसको मान लो कि वो सी कर रहा है, सी की एफिशिएंसी है एक्स, लेकिन ये पता है कि तीनों ने मिला के कितने दिन में काम कर दिया 3 दिन में, तो ये आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 8 24, 8 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 1, मतलब सी की एफिशिएंसी 1 है, तो अगर सी यहाँ है तो एफिशिएंसी 1 है, तो ये इंटू ये होता है, मतलब सी कितने दिन में अकेला काम कर रहा होता है 24 दिन में। लेकिन उसने पूछा गया कि बताओ सी को हम पैसा कितना देंगे। ठीक है, तो अगेन तीनों ने मिलके 3 दिन काम करा, ए बी सी ने मिलके 3 दिन काम करा, मतलब सब ने तीनों इंडिविजुअल 3 दिन काम करा है, तो जो पैसा है वो किसके रेशियो में बढ़ जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में, तो 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 की वैल्यू 3200 है, सी की पूछी है, सी 1 है, तो 400 रुपये आया समझ में, क्योंकि सब इंडिविजुअल सारे दिन काम कर रहे थे, इक्वल डे नंबर ऑफ डेज काम कर रहे थे, तो इसका मतलब जो भी उन्होंने काम करा होगा जो उसका रेशियो होगा वो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, तो एफिशिएंसी के रेशियो में मैंने पैसे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा इस वाले क्वेश्चन से, देखना क्या बोल रहा है कि 1 2 3 लेबर है, स्किल्ड हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, जो काम करते हैं 7 दिन 8 दिन और 10 दिन, दे टुगेदर गेट 369, तीनों को मिला के 369 रुपीज़ मिलते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर ईच वर्क इज़ 1/3 1/4 1/6 पर डे, देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर गेट, स्किल्ड वाले को कितने मिलेंगे। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ये नहीं बोला है कि
कि स्किल्ड हाफ स्किल्ड और ये लोग 7, 8 और 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। नहीं, इसने क्या बोला है कि वो 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन इंडिविजुअल काम करते हैं, ये नहीं बोला कि कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्किल्ड, ये है अपना हाफ स्किल्ड और ये है अनस्किल्ड। तो ये कितने दिन काम कर रहा है, ये 7 दिन, ये 8 दिन और 10 दिन। और इसने क्या बोला है कि हर दिन जो काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी है 1/3, इसकी है 1/4 और इसकी है 1/6। तो बताओ कि, और सबको मिला के मिले थे 369 रुपीज़। तो बताओ ट्रेंड वाले को कितने मिलेंगे। तो मुझे पता है कि जितना उसने जितने दिन काम करा इनटू में जितना उसने एक दिन में वो काम करता है, तो टोटल काम आ जाएगा। तो इसका टोटल काम आया 7/3, इसका टोटल काम आया 8/4 और इसका टोटल काम आया, काट दूंगा तो 2 5 10, 2/3, 5/3। तो जो टोटल काम का रेशो है, एलसीएम ले लो 12, 3 4 12, 4 7 28, 4 3 12, 3 24, 4 4 5 20। तो ये कट जाएगा कितने से, 14, 12, 20, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, इतना ही है। ये है इनके टोटल वर्क का रेशो। और हमेशा जो पैसा डिवाइड होता है वो टोटल वर्क के रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 6 5 11 7 18, मतलब 18 की वैल्यू 369 है। पूछी ट्रेंड की, तो ट्रेंड का वर्क कितना है, 7, 7 की वैल्यू निकाल दो, 369/18 इंटू 7, 9 2 18, 41, 41 7/2। तो ये आ जाएगा 7 28, 287/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 143.5 रुपीज़। ये समझ में आया ना। ये टोटल वर्क जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसे को, वो टोटल उनका जो इंडिविजुअल वर्क किया है उसके हिसाब से करेंगे। तो हमें ये पता था कि कितने दिन काम करा है और हर दिन का काम पता है, तो टोटल काम आ गया, उसका रेशो निकाल लिया, ये है। तो जो टोटल है वो 369 है। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी वो मैंने निकाल दिया, जो 7 की स्केल की थी। सिंपल आया समझ में। इसको हम लोग मैक्सिमम उससे कंफ्यूज कर देते हैं कि 7 8 और 10 को हम मान लेते हैं कि टोटल डेज जो लग रहे हैं इंडिविजुअल काम करने को, वो तो हम ऐसे लिखने लग जाते हैं कि स्केल, हाफ स्केल और अनस्केल 7 8 10 है इनका एलसीएम। और ये नहीं करना था, यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन को ढंग से हमेशा। अगला, 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days इफ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज दे एक्चुअली डिड, द वर्क वुड कंप्लीट इन 3 days। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी डबल हो जाए, एफिशिएंसी में डबल मतलब 2a + b, एक तरीके से कि 2a काम कर रहे हैं ना, एफिशिएंसी डबल का मतलब ये है। 2 काम कितने दिन में जाता है, 3 दिन में। निकाल लो भैया, 15 5 3 5 15। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे a + b की वैल्यू 3 है और 2a + b की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हुई, 2। आया समझ में। अरे a + b 3 है और 2a + b मतलब a + b की वैल्यू 5 है। तो a + b की तो 3 ही है, ये तो 3 ही है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी। तो a की वैल्यू एफिशिएंसी अगर 2 है तो a टोटल कितना काम करा, 7.5, क्योंकि 7.5 × 2 15 होता है। तो a इंडिविजुअली कितना काम कर रहा होगा, काम का कितना टाइम लेता कंप्लीट करने के लिए एक वर्क को, 7.5 days। आया समझ में। कि ट्वाइस बोल दिया, वर्क ट्वाइस किया, तो मैंने ऐसे कैसे ले लिया ये, ठीक है। आई होप समझ में आई जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें अगर दिमाग चल गया था तो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या है, A and B together could do a piece of work in 12 days. B and C together can do it in 16 days. तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, 72। 12 6 या 72, नहीं 72 थोड़ी, 12 16 आएगा ना, 12 4 4 16, 48 सॉरी, 12 4 48 और 16 3 48। अब उसने क्या बोला कि अगर A 5 दिन काम करे, B 7 दिन काम करे, तो जो बचा हुआ काम है वो C 13 दिन में निपटा देगा। तो बताओ कि B एक दिन में अकेला कितना टाइम लेता काम करने में। अच्छा सवाल है। अब हमें देखो समझना क्या है, इसमें इंडिविजुअल निकालने में नहीं फंसना, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे। सिंपल है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, नहीं निकाल सकते आप। हिट एंड ट्रायल करते रहो, करते रह जाएंगे, मर जाएंगे। तो अपने को क्या करना है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को A का 5 दिन का काम निकलवाना है
और बी का 7 दिन का निकलवाना है। तो मुझे पता है कि ए प्लस बी मिल के 4 काम करते हैं एक दिन में। तो अगर मुझे 5 दिन का निकलवाना है तो इसका मतलब ये दोनों 5 दिन में कितना काम करेंगे, 20। समझ में आया? 5 दिन अगर इन दोनों को मैं 7 काम करवा दूँ तो 20 काम हो गया। अब उसने बोला था कि बी कर रहा है 7 दिन काम, जिसमें से मैंने 5 दिन तो उसको यहीं से काउंट करवा लिया। तो 2 दिन अकेले कैसे करूँ? तो मैं काम करता हूँ, मुझे इतना तो पता ही है कि बी प्लस सी एक साथ 3 काम करते हैं, तो मैं इनका 2 दिन का काम निकाल देता हूँ। तो बी प्लस सी अगर 2 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6। तो उसने क्या बोला कि बचा हुआ काम सी 13 दिन में करेगा, लेकिन मैंने तो सी से 2 दिन का काम यहीं कैलकुलेट करवा लिया। मतलब जो भी काम हुआ है अब तक उसका जो बचा हुआ काम है वो सी कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में। क्योंकि 13 था, मान ला 13 था, लेकिन उसमें से 2 तो मैंने यहीं कैलकुलेट कर लिया ना बी और सी के साथ ही। ठीक है, ध्यान दोबारा समझो एक बार, कोई नहीं समझ में नहीं आया तो। ये भाई ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, मुझे ए से 5 दिन का काम निकलवाना है कि कितना करेगा, बी 7 दिन में कितना करेगा। तो मैंने क्या करा, ए और बी का टोटल काम पता है मुझे, 4 करते हैं वो। तो अगर मैं दोनों को एक साथ मिलके 5 दिन काम करवा दूँ तो कितना काम हो जाएगा, 20। और बी से मुझे 7 दिन का काम निकलवाना था, करवाना था। तो इस 5 दिन तो इसी में कैलकुलेट हो गए, तो बचे 2 दिन जो मैंने बी प्लस सी में ले लिए। तो अगर बी प्लस सी 2 दिन एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। और उसने बोला कि बचा हुआ काम सी 13 दिन में करता है, जिसमें से मैं 2 दिन का काम, तो क्योंकि मेरे को बी की इंडिविजुअल नहीं थी तो मैंने बी के साथ ही सी का काम कैलकुलेट कर लिया। तो बचा हुआ काम 11 दिन में कर रहा है सी। बचा हुआ काम है कितना, 20 और से 26 काम हो गया, 48 टोटल था, 26 काम हो गया, बचा कितना, 22 काम। 22 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 11 में, है ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अरे टोटल वर्क, अब माना मैंने टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी डेज होता है, तो मैंने टोटल वर्क अपॉन डेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी आई। किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की। बस किसी भी एक की चाहिए होती है। अब मुझे पता है सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 1 होगी, बी की 1 होगी तो ए की 3 होगी। समझ में? तो बी की एफिशिएंसी अगर 1 है, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी कितना टाइम लेगा, ये इंटू ये होता है 48 डेज लेगा। मतलब पता है मुझे, अच्छा सवाल है, नहीं आया समझ में दोबारा रिपीट करके देख लो, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का या फिर कैलकुलेट करने का, जबकि हमें इंडिविजुअल नहीं बता रखी चीज़ें। ठीक है, अगला, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। ए इज़ 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। अब मुझे पता है ए और बी का रेशो दे दिया उसने बी टाइम, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द वर्क। अब ध्यान से देखो, अब इसने कुछ नहीं बोला है मुझे बस इतना पता है कि ए की एफिशिएंसी, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 2 है, तो मैं मान लेता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी 3 है मिला के, तो 12 टोटल वर्क 30 हो गया। और मुझे पता है कि ए की एफिशिएंसी मैंने 2 मान ली है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है। तो ए कितने दिन में काम करेगा, ये इंटू ये होता है, मतलब 18 2 सा 36 और 36 1 सा 36। समझ में? तो बी कितने दिन में काम, ये वही तो होता है टाइम जो वो अकेले करता है। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। समझ में आया मतलब कैसे चला मैं यहाँ से, कि मैंने भाई उन्होंने बोला ट्वाइस है, तो मैंने मान लिया कि बी 1 है, ए 2 है, तो ए प्लस बी 3 होगा, और 12 3 सा 30 टोटल वर्क है। तो ए की वैल्यू एफिशिएंसी अगर 2 थी तो कितने काम दिन में काम करेगा, ये इंटू यही तो होता है 18, और ये इंटू ये तो ये आ गया। समझ में आया? तो इस वाले मेथड से बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। आई होप समझ में आए होंगे। कुछ थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन आते हमेशा लल्लू वाले ही हैं इनके, बस इनको कंप्यूट करना समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा अच्छे वाला था, नहीं भी हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्रेस नहीं होना इसको देख के। ठीक है, चलो बढ़िया, अगला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे।